हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे एमयू नर्सिंग या फिर एमयू बीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं बायोलॉजी के। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानने को मिलेंगे कि क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और किन टॉपिक पर ध्यान देना है, किन टॉपिक पर ध्यान नहीं देना। और मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज एक ही वीडियो में तीन साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को यार शेयर तो कर दिया करो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो। यार इतना तो कर दिया करो। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं और फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, गलत बात है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो जितने भी एएमयू बीएससी या फिर एएमयू बीएससी नर्सिंग की जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक आप लोगों को लगानी है, तो वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस करने का क्या तरीका है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देने वाला हूं, एक क्वेश्चंस दूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा 101वां। द डीएनए टेक टू टर्न अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमियर फॉर्मिंग। तो इसका मतलब पता क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, प्रश्न को समझना सीखो। ठीक है, ये कहना वाला है कि ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है। इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ हमारा क्या है, डीएनए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डीएनए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, ये स्ट्रक्चर तो भाई तो न्यूक्लियोसोम की बन गई है। शायद आपको पता होगा कि मैंने आपको 12th क्लास में न्यूक्लियोसोम को डिटेल में पढ़ा चुका हूं और समझा चुका हूं। ठीक है ना, ऐसी गोल जैसी स्ट्रक्चर बनती थी, ये वही है। अब बात करते हैं बिग होल स्वीस चीज। ये स्वीस पनीर है, मैंने आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो पढ़ा रखा था। आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई। ये कहना वाला है कि हमारे पास इस टाइप के पनीर होते हैं। इस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। किसके कारण होते हैं, ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 कारण होते हैं। तो ये स्वीस पनीर में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इन CO2 को बनाता है, ये बताना है। लैक्टोबैसिलस नहीं होता। पेनिसिलियम से तो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, है ना। पेनिसिलिन जो थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, तो ये भी नहीं आएगा। बैसिलस ये भी नहीं आएगा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम याद है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, प्लस आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाई थी कि रिवाइज करो। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई जो है, ये क्या काम करता है, अधिक मात्रा में CO2 को बनाने का काम करता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, छेद हो जाते हैं। अगला, डीएनए इज अब्सेंट, मतलब डीएनए नहीं होगा। विच वन ऑफ द फ्लोमिंग, मतलब इनमें से किनमें नहीं होगा। देखते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, बैक्टीरियोफेज एक विशेष प्रकार का ये वायरस होता है, इसमें भी होता है। लेकिन टीएमबी, ये क्या है, टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस है ये। और टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, वो आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। इसमें डीएनए नहीं होता, तो आंसर आएगा टीएमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज, इसमें क्या मिलेगा, तो आपको बता दें, इसमें जिंक मिलेगी। क्या मिलेगी, इसमें कोफैक्टर के रूप में जिंक मिलता है इसमें। अगला है, द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेज बाइंड टू विच रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो FC रीजन जो होता है, इस जगह पर हमारा जो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 105वें का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हीमोफीलिया। अरे बस ये वही क्या, ये बस ये कहना चाह रहा है आप लोगों से कि हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया बीमारी जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो आपको बता दें, मैंने बता दें, ये एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग होता है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। और आपको शायद पता होगा, जब हीमोफीलिया की बात करते थे तो ऐसे आता था नहीं, XH। तो ये जो जीन है कहाँ पर है, ये हीमोफीलिया का जीन किस जगह पर है, X क्रोमोसोम पर। तो आंसर यही आएगा ना, बी। इस तरीके से आप आराम से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगला है,
टेस्टेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कहाँ निकलता है, ये निकलता है मेल होते हैं, मेल के अंदर मिलते हैं ब्रशर, टेस्टिस मिलते हैं, और टेस्टिस के अंदर मिलती हैं कुछ सेल, कौन सी मिलेंगी, एक तो मिलेगी मतलब स्पर्म को बनाने वाली मिलेंगी अलग हटाओ से, एक सेल मिलती है आपको सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या काम होता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। दूसरी होती है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल को इंटरस्टेरियल सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल ही बोलते हैं इसको। तो लीडिंग सेल जो होती है ना, इंटरस्टेरियल सेल उसी को कहा जाता है, और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। तो 107 का क्या आ जाएगा, बी। अगला है सेक्स क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एज, इसका आंसर आएगा XXY। तो आप लोगों को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप सुन लीजिए साथ के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, तो 44 प्लस XX अगर ऐसा आ जाए तो ये लड़की है, 44 प्लस XY आ जाए तो ये लड़का है। अगला क्या है, अगर आपका इस तरीके से आ जाए 44 प्लस XXY तो ये बन जाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। 44 प्लस XO ये बन जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम, क्या बन जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। अगर 21वें क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, तो ध्यान रखना हमारा फिर आंसर आएगा डाउन सिंड्रोम। क्या आएगा, 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है तो उसके लिए बनता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा बनेगा, एडवर्ड सिंड्रोम। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। इम्यूनाइजेशन विद MMR वैक्सीन इज डन अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग, ये कहना चाह रहा है कि मतलब जो वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीनेशन होता है तो जैसे MMR है तो MMR की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है। M का मतलब है मीसल्स, मम्स और रूबेल्स, तो इसका आंसर आएगा A। इन तीनों बीमारियों को बचाने का ये काम करेगा। अगला है पिट्स आर प्रेजेंट इन, तो देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये बता दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू, तो डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी जो होती है ना वो किसके कारण होती है, देखो इंसुलिन के कारण, तो डायबिटीज मेटिलस होती है, ठीक है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का डायबिटीज से कोई मतलब नहीं है। हाइपोसिक्रेशन इज इन इफ इंसुलिन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन, आपको बता दें जब वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है जब इसकी कमी हो जाती है तो कमी के लिए हाइपो कहा जाता है, और जब ज़्यादा होता है तो उसके लिए हाइपर कहा जाता है। तो जब हाइपो मतलब जब वेसोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और डायबिटीज मेटिलस वो कब होता है, जब हाइपोसिक्रेशन इफ इंसुलिन, ठीक है, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तब डायबिटीज मेटिलस होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी, है ना। आइए, इन द फीमेल अर्थवर्म द जेनिटल पोर इज प्रेजेंट, ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे पास कोई केंचुआ है, ये लीजिए केंचुआ है, उस केंचुआ में जेनिटल पोर का मतलब फीमेल वाला पूछा है कि ये जो होता है केंचुआ ये द्विलिंगी तो होता है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो 18वीं जोड़ी, सॉरी जो ये वाली जोड़ी होती है ना, 14वीं जोड़ी जो होती है, 14वीं जोड़ी में मतलब फीमेल जेनिटल पोर होते हैं, है ना, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड फ्रॉम रीनल ट्यूब आर रीएब्जॉर्ब बाई, तो देखो रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, और ये पता कहाँ पर होती है, रीनल ट्यूब होती है किडनी में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स को हमने फिल्टर कर लिया कहाँ पर, नेफ्रॉन में। उसके बाद में जब ये रीएब्जॉर्ब होंगी तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। इन इंसेक्ट एंड रेप्टाइल द एक्सक्रीटरी वेस्ट, मतलब कि जो इंसेक्ट होते हैं, रेप्टाइल को हम सही सर बोलते हैं, रंग के चलने वाले प्राणी, जो हमारी जैसे लेजार्ड है, छिपकली है, तो ये अपनी बॉडी से वेस्ट मैटर को क्या निकालेगी, तो वो निकालेगी यूरिक एसिड, क्या निकालेगी, यूरिक एसिड को निकालेगी, ठीक है ना। देखो यूरिया को निकालते हैं मेमल्स और एम्फीबियंस, अमोनिया को निकालते हैं, वो निकालेंगे जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर सोल्यूब विटामिन, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपको बता दें, एक मैं तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक है WBC, क्या है WBC, ये ट्रिक का नाम है। W का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और B और C ये हो गए विटामिन B और C ये दोनों ही किस्में होती हैं, वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो B, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको थायमिन जो है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, ठीक है ना, ये विटामिन B1 का नाम है, ये कौन सी है, विटामिन B1, ठीक है ना। ये रेटिनोल क्या है, विटामिन A है। टोकोफेरोल ये विटामिन E है, और कैल्सीफेरोल ये विटामिन D है, ठीक है। तो आपको बता दूं A, D, E,
के, इसको आप एक साथ अधिक बोल सकते हो, ठीक है। ये जो चारों आपको विटामिन दिखाई दे रही हैं, ये आपकी किस में डिजोल्व होंगी? ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी, ठीक है, ये ऑयल में डिजोल्व होती हैं, फैट जो होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन डिजीज? तो कौन सी इन्फेक्टेड डिजीज नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, मीसल्स ये सब हैं, लेकिन मलेरिया जो होती है इन्फेक्शन डिजीज नहीं होती। इसका आंसर आएगा हमारा डी। व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ but more of the lower surface, the number and distribution of stomata is termed as, ये पोटैटो में आता है ऐसा देखने को, जो हमारे पोटैटो होते हैं ना, पोटैटो में इस टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन प्रेजेंट इन, ये मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होगी? पता ही होगा आपको, बैक्टीरिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल इज इम्परमेबल इफ इट इज, अरे या तो इसका तो ये आएगा सी, 119 के का सी आएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन काउंटर्स विद द एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाई ऑक्सिन? ये कहना चाह रहा है कि एपिकल डोमिनेंस और यहाँ पर इंड्यूस्ड ऑक्सिन के साथ, कि ऑक्सिन के साथ ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उत्तेजित करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन में? तो ये आएगा साइटोकाइनिन, ये हमने आपको बता रखा है। स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर, और आपको मैंने बताया होगा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आंसर आपको, ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको पहले बता रखा था कि अगर किसी प्रश्न के अंदर आप लोगों को ऑल ऑफ दिस आंसर दिखाई देता है, ऑप्शन दिखाई देता है, तो 99% चांस आपका यही है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं इसका आंसर मार रहा हूँ डी। चेक करके मुझे बता के देना कि इसका आंसर सही है या नहीं, येस या नो मुझे बताना, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता, रियल में मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने इसको क्या मार दिया? डी आंसर मार दिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो 122 वाला है, इसको अभी मत करना। साउंड बिकम हजार्ड इफ इट्स लेवल इज अबव, इसका आंसर आएगा बी, 122 का बी। अगला है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाई, तो इसमें आंसर आएगा बी, एफोरेस्टेशन। पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाई, चेक करके देख लेना, खूब बताया है मैंने आपको, वायरॉइड पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, चेक करके देख लेना जाओ। वायरॉइड में मैंने बताया था कि एक बीमारी पूछी आती है पोटैटो वाली, ठीक है ना, पोटैटो स्पंडल ट्यूबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेक करके देखना, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है। तो इस टाइप से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। देखो आप लोगों को होमवर्क में ये बता रहा हूँ कि 122 वाला जो क्वेश्चन है इसका आप लोगों को आंसर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो आपको आंसर पता हो तो बता दो, नहीं पता तो बता दो, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार मत देखना, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को कम से कम 2 बार देखा करो। कितनी बार? 2 बार। एक बार में पहले मैं समझाऊँ तब देख लो, दूसरी बार में आप सेल्फ देखो, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप एक काम किया करो, प्लेलिस्ट में जाओ, स्टडी की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली वीडियो देख लो। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने ये जो एमयू नर्सिंग के लिए और नीट के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सीरीज चल रही थी, वो नहीं देखी तो देख लो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, वहाँ पर जाके देखो। मैंने 11th क्लास की फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कई सारे चैप्टर्स की डाल रखी है, 12th के भी डाल रखे हैं, जाइए और देखिए और सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।